मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। मुझ समेत हुकूमत नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। मुल्क किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का 2024 के इंतखाबात पर जुडिशल कमेटी का मुतालबा गैर ज़रूरी है। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 2018 में जुडिशल कमेटी नहीं हाउस कमेटी बनाई गई थी। पीटीआई से कहते हैं अपने हक़ाइक़ लेकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। मजीद कहा, शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा में शिरकत की है। पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ अजीम दास्तान रकम कर रही हैं। शहदा की कुर्बानियों की तौक़ीर और ताज़ीम करते हैं। पाक फौज के मेजर हमजा इसरार दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक हुए। शहीद मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था। उनकी उम्र 29 साल थी। मेजर हमजा इसरार शहीद की हाल ही में शादी हुई थी। उन्होंने 9 साल तक दिफाए वतन का फरीजा सर अंजाम दिया। मेजर हमजा इसरार शहीद ने सोगवारान में अहलिया, वालिदैन और बहन भाई छोड़े। 26 साल सिपाही मोहम्मद नईम शहीद का ताल्लुक जिला नसीराबाद से था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम को खराजी अक़ीदत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहदा को सलाम पेश किया। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात पूछा। क्या मेहरान बेस हमले में हलाक दहशतगर्द बारे कोई तफ्तीश हुई? ये दहशतगर्द कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले के फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत ने वकील वज़ारत दिफा के दलाइल अपना लिए। वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून और शहदा फाउंडेशन ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। वकील ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपील वापस ले चुकी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को दौरा अमरीका के दौरान अहम अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों बारे भी बताया गया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त और तफसीलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में खौफनाक तसादुम, 18 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक छोटा मुसाफिर तैयारा फजा में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरियाए पोटोमैक में गिर गया। तैयारे में अमले के 4 अफराद समेत 64 मुसाफिर सवार थे। फौजी हेलीकॉप्टर पर 3 अफराद महवे परवास थे। वाशिंगटन के रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बाद रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारा कैंसास से रवाना हुआ था, जबकि मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवास पर था। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारे को हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:48 पर पेश आया। इस वक्त तैयारे की रफ्तार 166 किलोमीटर फी घंटा थी। गोरताखोरों का दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 18 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं।
अमरीकी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि तैयारे और हेलीकॉप्टर के तसादुम को रोका जाना चाहिए था। ये एक साफ सुथरी रात है, मुसाफिर तैयारे की तमाम रोशनियां जल रही थीं। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या वापस क्यों नहीं मुड़ा? कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को ये क्यों नहीं बताया कि क्या करना है? पाकिस्तान ने अमरीकी इमदाद रोके जाने का नोटिस लिया है। उम्मीद है सदर ट्रंप की 90 रोज पाबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियां जल्द बहाल होंगी। तर्जुमा दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा, मराकश कदसी हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी 2 परवाजों के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मराकश से पाकिस्तानी शहरियों को मरहलावार वापस लाया जाएगा। मराकश में कश्ती हादसे का मामला बहुत हसास है, तमाम मालूमात मुकम्मल छानबीन के बाद ही सामने लाई जा सकती हैं। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी स्तून है। पाक चीन दोस्ती बारे बेबुनियाद प्रोपोगंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत का बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस शख्सियत को एजाज देना तशवीशनाक है। 770 पाकिस्तानी कैदी इस वक्त भारतीय जेलों में हैं। वज़ीर आज़म की बेहतर पॉलिसी से शरह सूद में कमी मुमकिन हुई। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं, जो कि मुल्क के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात के लिए आए वक्त से गुफ्तगू। कहा, 2 बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स की मुस्बत सोच की वजह से आज मुल्क की तरक्की का पहिया तरक्की की तरफ गामजन है। अवाम को मजीद रिलीफ के लिए बेहतर मुआशी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। ना इफ्तिताही तकरीब, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फोटोशूट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज इफ्तिताही तकरीब के बगैर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट भी नहीं हो सकेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कराची आने का कोई इम्कान नहीं। 2 टीम्स की ताखीर से आमद के सबब इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स ताखीर से पाकिस्तान पहुंचेंगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैचेस से दस्तबरदारी का भी फैसला। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान 18 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका से आई खातून को कराची में मोहब्बत की तलाश। गार्डन का रिहायशी लड़का घर के ताले लगाकर फैमिली समेत गायब हो गया। अमेरिकी खातून ने लड़के की रिहाइशगाह के बाहर डेरे डाल लिए, सारी रात कुर्सी पर बैठकर गुजार दी। अमेरिकी खातून की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की दौड़ें, 2 खवातीन एहलकार तैनात कर दी। बिल्डिंग के मकीन सूरत हाल से परेशान हो गए। के सितर में इजाफा हुआ है, तो सुबह नाश्ते के वक्त भी गैस नहीं होती और रात को भी गैस नहीं होती। हमें दफ्तर भी नाश्ते के बगैर ही जाना पड़ता है, स्कूल बच्चों को भी नाश्ते के बगैर भेजते हैं। अर्निंग मॉर्निंग में किसी ने जाना है तो गैस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारा दिन गैस नहीं आता, बिल आते रहते हैं। गैस बहरान पर शहरियों की हुकूमत को दुहाइयाँ। लाहौर, कराची समेत शहर शहर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन का कहना है अब तो LPG भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। तवानाई के महंगे मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल जेब पर भारी है। स्लो इंटरनेट ई कॉमर्स के कारोबार पर भारी पड़ गया। IT इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से परेशान। ऑर्डर बर वक्त डिलीवर ना करने से फ्रीलांसर्स को भी नुकसान का सामना। सारिफिन कहते हैं कि ब्राउजिंग के वक्त इंटरनेट घोड़े बेचकर सो जाता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शाम में 2012 से नाफिज बशर अल असद दौर का आइन मनसूख। अहमद अल शरा शाम के बुरी सदर नामजद। दारुल हुकूमत दिमश्क में शामी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले। नए आइन का मसवदा तैयार होने तक आर्जी कानून साज कौंसिल मामला चलाएगी। अहमद अल शरा शाम की तामीर नौ के लिए काम करेंगे। अहमद अल शरा का कहना है कि तबाह अल शाम के हुक्मरानों पर भारी जिम्मेदारी कायम होती है।